सही फैसला। अरे देखो तो शोभा और बिनी आ गए हैं। बाबूजी ने खुश होते हुए मम्मी और रोहित से कहा। बिनी 7 साल की थी। उसे एक गायन प्रतियोगिता में प्रथम प्रथम पुरस्कार के रूप में श्रेष्ठ कला अवार्ड मिला था। कार्यक्रम में नगर के महापौर मुख्य अतिथि थे। वे गाने से बहुत प्रभावित हुए और दूसरे दिन शहीद चौक पर होने वाले आज़ादी के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर गाने के लिए आमंत्रित किया। जब बिनी सबके साथ वहां पहुंची तो उसे हजारों की भीड़ नजर आई। स्टेज पर उसने बिना डर झिझक के ए मेरे वतन के गाना शुरू किया तो सभी मंत्र मुग्ध होकर तालियां बजाने लगे। एक मंत्री जी ने उसे गोद में उठा लिया। काफी इनाम के साथ घर पहुंचने पर सबने बिनी को खूब प्यार किया और आशीष दिए। बिनी की इस उपलब्धि की चर्चा सभी अखबारों और लोकल टीवी चैनलों में हो रही थी। मम्मी बाबूजी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया और शोभा की बड़ी प्रशंसा की। यह सब देख शोभा की आंखें भर आई। उसने धीरे से आंसू पोंछ लिए। इस खुशी के अवसर पर ऐसा करना ठीक भी नहीं था, लेकिन ना चाहते हुए भी वो पिछले दिनों की यादों में चली गई, जहां उसका सामना जीवन के दूसरे पहलू से हुआ था। उसकी तकलीफ उभरने लगी जो उसे 2 बेटियों के जन्म के समय मिली थी। शादी के दूसरे साल मां बनने की खुशखबरी का पता चलते सब बेटे पोते को लेकर सपने बुनने लगी। इसीलिए जांच कर निश्चित होना चाहते थे। लड़की की बात सुन एबार्सन के लिए जब डॉक्टर से चर्चा की तो उन्होंने पहले बच्चे के समय ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि उसे आगे तकलीफ हो सकती थी। सही समय पर बेटी हुई, लेकिन थोड़ी कमजोरी थी। सबके चेहरे बुझे से थे, क्योंकि उनकी इच्छा पूरी जो नहीं हुई। घर आने के बाद भी कहीं खुशी का माहौल नजर नहीं आया था। उचित देखभाल न होने के कारण शोभा भी एनीमिक हो गई। बच्ची तो कमजोर ही थी। डॉक्टर के कहने से दूध, फल, मिठाई, दवाइयाँ तो शुरू हो गई, असर नहीं हो रहा था। अच्छी सेहत के साथ साथ वातावरण भी स्वस्थ होना चाहिए, जो नहीं था। रोहित का रवैया इन सालों में बिल्कुल नहीं बदला। ऑफिस से शाम को घर आकर थोड़ी देर दोस्तों के साथ चले जाते। आने 1-2 तो बज ही जाते थे। शोभा कितना समझाती कि आप पिता बन गए हैं, अपना व्यवहार बदल लीजिए, मगर रोहित पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मी बाबूजी उनको समझाने की बजाय शोभा को ही गलत ठहराते कि तुम भी झगड़ती हो, इसीलिए वो घर समय पर नहीं आता। एक दिन तो हद ही हो गई। रोज की तरह शोभा रोहित की राह देख रही थी। हालांकि बेटी को संभालते थकी रहती थी। नींद आने लगती, मगर पति घर नहीं आए तो चाह कर भी नहीं सो जाता। काफी समय गुजर गया तो वो नीचे आई तो देखा बाबूजी के कमरे में सो रहे थे। मन गुस्से से भर गया। मैं यहाँ परेशान हो रही हूँ, ये जनाब मजे से सोए हैं। इसी बीच बाबूजी जाग गए और शोभा से कहने लगे, बहू, मुन्ना 1 घंटे पहले आ गया था। मैंने ही कहा यहीं सो जाओ, ऊपर शोभा लड़ती है ना। यह सुनकर शोभा बिना कुछ कहे सुने अपने कमरे में चली गई और खूब देर रोती रही। क्या करे समझ नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद कॉलेज में शोभा ने नौकरी करने की इच्छा सबके सामने जाहिर की, जिससे उसका मन लगा रहे। उस समय तो उसे कॉलेज में नौकरी करना मिल रही थी और पिताजी भी काफ़ी पहचान थी। मगर यह बात सुनते ही बाबूजी गुस्सा होकर कहने लगे, हमारे घर में बहुएं नौकरी नहीं करती, फिर ज़रूरत भी क्या है। अभी तो वैसे ही तेज स्वभाव है, नौकरी करने लगेगी तो क्या पता क्या होगा। रोहित पर और जब कब्जा जमाने लगेगी। शोभा पढ़े लिखे परिवार की ऐसी सोच पर हैरान थी। उसकी ननद कॉलेज में ही पढ़ाती है। एक के 2 व्यवहार उसके सामने था। वो शोभा के लिए कुछ कहेंगे, पर कुछ नहीं हुआ। शोभा ने ट्यूशन घर पर लेना शुरू किया, पर वहाँ भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कभी मम्मी को काम के हाथ टाने नाराजगी थी। आखिरकार थोड़े ही दिनों में ट्यूशन बंद करना पड़ा। गुड़िया 2 साल की हो गई। इन सब तनाव का परिणाम शोभा के ब्लड प्रेशर और शरीर के सूजन रूम में दिखाई देने लगा। रोहित ने फैमिली लेडीज डॉक्टर को क्लिनिक में दिखाया। डॉक्टर ने कुछ
कुछ टेस्ट करवाने को कहा। रिपोर्ट के थायराइड होने के साथ दोबारा मां बनने की बात भी पता चली। बच्चे पर थायराइड का असर समझने डॉक्टर ने सोनोग्राफी करवाने की सलाह दी। रिपोर्ट तो सही आई और लड़की है ये भी पता चला। घर का माहौल और बिगड़ गया था। भी सब एवार्सन करवाने के को चाहते थे, किंतु शोभा ने इस बार इनकार कर दिया। परिस्थितियों का सामना किया। शोभा निश्चय ही पे अड़िग रही। आखिर सही समय पर बेटी ने जन्म लिया। मम्मी बाबूजी जरा देर को अस्पताल आए। रोहित कुछ देर ठहरे। बाकी समय काम करने वाली बाई भी वहीं रहती। घर आने पर भी सबका व्यवहार वैसा ही था। शोभा का दिल बैठने लगा। वह भविष्य को लेकर सोचने लगी, साथ ही ईश्वर से प्रार्थना भी करती रही कि सब ठीक हो। सब बातें भूलकर बच्चों की परवरिश में जुटी रही। गुड़िया के साथ बिनी भी स्कूल जाने लगी। बिनी स्कूल से सीखे श्लोक और कविताएं बड़े सुंदर ढंग से सुनाती। उसके उच्चारण भी स्पष्ट थे। इसीलिए शोभा ने बिनी को संगीत की विविध शिक्षा दिलाने का निश्चय किया। वो नृत्य भी कर लेती थी। सबसे बड़ी बात तो घबराती नहीं थी। शोभा बिनी को शहर में होने वाली संगीत प्रतियोगिताओं में ले जाने लगी, जहां वह प्रथम पुरस्कार पाती। इन सब बातों को लेकर सब नाराजगी दिखाते रहते, लेकिन शोभा उनके विचारों को बदलना चाहती थी। केवल बेटा ही सम्मान नहीं दिलाता, बेटियां भी सिर ऊंचा करती। खर्चे पर कोई बात ना हो, वो फिर से घर पर ट्यूशन पढ़ाने लगी। शोभा की मेहनत रंग लाई, जिससे परिणाम स्वरूप बिनी को श्रेष्ठ कला अवार्ड मिला। मम्मी बाबूजी शोभा और बिनी को आशीष दे कर बाबूजी कहने लगे कि हम और हमारी सोच गलत थी। केवल बेटा ही नहीं, बेटियां भी सम्मान दिलाती। तभी रोहित आवाज देने लगे, चलो शाम की पार्टी की तैयारी नहीं करनी है। एक खुशनुमा वातावरण बन गया था। बाबूजी ने बिनी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ईश्वर के दोनों वरदान, बेटा बेटी एक समान। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।